के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं चाचा जान मैं करबला की सरजमीन पर जाना चाहता हूँ, यजीदियों से मुकाबला करना चाहता हूँ, यजीदियों को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ, यजीदियों को जो है जहन्नम में पहुंचाना चाहता हूँ, यजीदियों को गाजर और मूली की तरह काटना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा बेटा मैं तुझको नहीं भेज सकता, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। कल क़यामत के दिन अगर मेरे भाई ने मुझसे पूछ दिया ऐ हुसैन तूने मेरे बेटे को शहीद होने के लिए क्यों भेजा, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तेरे भाई को क्या जवाब दूंगा, तो मैं जो अपने भाई को क्या जवाब दूंगा, तेरे बाप को क्या जवाब दूंगा। लेकिन हजरत इमाम कासिम बार बार असरार कर रहे हैं, बार बार जिद कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन जो है उनके जिद को टाल रहे हैं। जब ये देखा अब बात जो है हद से ज्यादा बढ़ गई है, हजरत इमाम हुसैन ने इमाम कासिम को इजाजत दे दी जंग में जाने के लिए। जैसे ही इजाजत दी है हजरत इमाम कासिम जो है तैयार होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़े के जिन को कसते हैं, मैदान करबला के तरफ रुख करते हैं। करबला की सरजमीन पर पहुंचने के बाद कहते हैं ऐ यजीदियों अब भी मौका है, मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से अदावत करना बंद कर दो, दुश्मनी करना बंद कर दो, और जो है जो इमाम हुसैन कह रहे हैं उसको मान लो। अल्लाहु अकबर। यजीदियों ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हुसैन को जो है बैत करनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम जो है हजरत इमाम कासिम कहते हैं ऐ यजीदियों आ जाओ, अली का पोता आ चुका है, आ जाओ बाजू मिलाने के लिए, आ जाओ तलवार लड़ाने के लिए, आ जाओ मुकाबला करने के लिए। हजरत इमाम कासिम जो है करबला की सरजमीन पर खड़े होकर यजीदियों को ललकार रहे हैं। अमर बिन साद ने कहा, अमर बिन साद ने कहा एक नामी गरामी पहलवान था जिसका नाम अरज़क था। नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहंशाही तरुण बिन साद रज़ा बरकाती, नारे तकबीर सवाल। एक पहलवान था, बड़ा नामी गरामी पहलवान था जिसका नाम था अरज़क। अमर बिन साद ने अरज़क से कहा ऐ अरज़क मैदान करबला में जाओ और जो है इमाम कासिम का सर तन से जुदा करके आओ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही जो है इमाम अमर बिन साद ने अरज़क से कहा है, अरज़क कहता है ऐ अमर बिन साद इस बच्चे के मुकाबले में तुम मुझे भेज रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है मुल्क के शाम में मेरी बहादुरी का चर्चा होता है, मुल्क के शाम में मेरी बहादुरी का लोग लोहा मानते हैं। मैं जिस रास्ते से गुजरता हूँ उस रास्ते से लोग जो हट जाया करते हैं। माए जो है अपने बच्चों से कहती है कि बेटा रास्ता छोड़ के खड़ा हुआ करा क्योंकि अब अरज़क पहलवान आ रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अरज़क ने कहा मैं जो है मैं मुकाबले के लिए नहीं जाऊंगा, अलबत्ता मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, मैं उसको अभी भेज रहा हूँ और इमाम कासिम का सर तन से जुदा करके आएगा। अल्लाहु अकबर। अरज़क ने अपने बड़े बेटे को भेजा। जैसे ही मैदान करबला में भेजा, जैसे ही मैदान करबला में पहुंचा, अली के लाल ने ऐसी तलवार मारी, अरज़क के बेटे का सर तन से जुदा हो गया। अरज़क देखता है आग बगोला हो जाता है। फिर उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा। इमाम कासिम ने दूसरे बेटे को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर तीसरे को भेजा, इमाम कासिम ने उसको भी मारा। फिर चौथे को भेजा, इमाम कासिम ने उसको भी मारा। अब वही अरज़क जो इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए तैयार न था, इमाम कासिम से मुकाबला करने के लिए तैयार न था, इमाम कासिम के मुकाबले में आने के लिए तैयार न था, अब वही अरज़क जो है शेर की तरह दहाड़ता हुआ, हाथी की तरह छलांग लगाता हुआ, घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में आता है और आने के बाद कहता है ऐ इमाम कासिम, ऐ इमाम कासिम, मौका अब भी है, हुसैन से कहो कि वो जो है यजीद के हाथ पर अपना हाथ दे दे, वो नाइंजाम बहुत
बुरा होगा। इमाम कासिम ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। इमाम कासिम ने कहा मैंने तेरे चारों बेटों को जहन्नम में पहुंचा दिया है, अब तेरी बारी है, तू आया है। इमाम कासिम के पास आता है, तलवार चलाता है। इमाम कासिम ने उसके वार को रोका और रोकने के बाद ऐसी तलवार मारते हैं और का सर कटकर हवा में उड़ने लगता है। जब हवा में उड़ने लगा और जब जो है मौत के घाट उतर गया, अमर बिन साद वहीं बैठकर सारा तमाशा देख रहा था। अमर बिन साद ने कहा यजीदियों से, यजीदियों सुनो, अगर तुमने इमाम कासिम को शहीद नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारा घर लुट जाएगा, तुम्हारा संसार लुट जाएगा। हजरत इमाम कासिम ने इन पांचों को कत्ल करके जहन्नम में पहुंचाकर जब प्यास से निढाल होते हैं तो हजरत इमाम कासिम अपने घोड़े को खेमे हुसैनी की तरफ मोड़ देते हैं। जब घोड़े को खेमे हुसैनी की तरफ मोड़ते हैं, पहुंचते हैं, कहते हैं या अम्मा हो अदरकिनी, ऐ मेरे चचा जान मेरी खबर लीजिए। अल्लाहु अकबर। खेमे हुसैनी से हजरत इमाम हुसैन निकलते हैं। निकलने के बाद क्या देखते हैं, मेरा भतीजा खून से सराबोर है, खून से नहाया हुआ है। हजरत इमाम कासिम कहते हैं चचा जान अगर पानी का एक कतरा भी मिल जाए तो मैं यजीदियों को मौत के घाट उतार दूं। अगर पानी का एक कतरा मिल जाए तो मैं यजीदियों को गाजर और मूली की तरह काट दूं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटे अब तुझे जो है दुनिया की पानी की जरूरत नहीं है, नाना जान आबे कौशल लेकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्न, जिक्र शहीद आज़म फैज़ान इमाम हुसैन कारी मुफ्ती सल्लल्लाहु साहब को रखी सुभान बेशक। हजरत इमाम कासिम फिर अपने घोड़े को मोड़ते हैं और करबो बला की सरजमीन पर लेकर आते हैं और कहते हैं अमर बिन साद जिसको चाहे उसको मुकाबले में भेज दे। अली का पोता मुकाबले के लिए तैयार है, सुभान अल्लाह। हसन का बेटा मुकाबले के लिए तैयार है। हुसैन का भतीजा जो है तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। अमर बिन साद ने यजीदियों से कहा अगर तुम एक एक करके इमाम कासिम से मुकाबला करोगे तो ये अली का पोता सबको मौत के घाट उतार देगा। तुम इसको कम मत आंकना, तुम जानते नहीं हो ये कौन है। हसन का बेटा है, फातिह खैबर का पोता है, इसकी रगों में जो है फातिमतुज़ ज़हरा का खून दौड़ रहा है, नबी का नवासा है। अल्लाहु अकबर। अमर बिन साद ने कहा एक एक करके मुकाबला नहीं करोगे, एक एक करके तुम मुकाबले के लिए नहीं जाओगे। अमर बिन साद ने कहा कुछ सिपाही पूरब के जानिब चले जाए, कुछ पश्चिम की जानिब चले जाए, कुछ उत्तर की जानिब चले जाए, कुछ दक्षिण की जानिब चले जाए और चारों तरफ से इमाम कासिम पर हमला किया जाए। अब ये चारों तरफ से यजीदी जो है इमाम कासिम पर हमला करते हैं। नेज़े से नेज़ा टकराने लगे, तलवारें आपस में टकराने लगे। इमाम कासिम ने सैकड़ों यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया और उतारने के बाद कहा ऐ यजीदियों सुनो, अगर पानी का एक कतरा मिल जाता तो आज सारे यजीदियों को मैं निस्तो नाबूद करके जाता। आय हाय वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। अब इमाम कासिम पे चारों तरफ से वार होने लगा। एक जालिम ने ऐसी तीर मारी
जो इमाम कासिम के सीने में आकर पेवस्त होती है, वो तीर जब पेवस्त होती है, इमाम कासिम घोड़े के जिन से फर से जमीन पर गिरते हैं। जैसे जमीन पर गिरते हैं, अमर बिन साद ने कहा, ऐ यजीदियों देख क्या रहे हो? इमाम कासिम के ऊपर घोड़े दौड़ा था। जैसे अमर बिन साद ने हुक्म दिया, यजीदियों ने इमाम कासिम के जिस्म को घोड़े के टापों से रौंद दिया और नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाग के एक फूल को जो है यजीदियों ने तोड़ दिया। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि हम तोड़कर इसकी खुशबू को जो है निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन उन नादानों को मालूम नहीं था जो करबला की सरजमीन पर गुलाब टूट कर बिखरे, आज वो पूरी दुनिया में खुशबू बिखेर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सवाल बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हशरत, जिक्रे शहीद आज़म, शहदाए करबला, फैज़ाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। हज़रात, इस तरीके से अहले बैत अतहार का एक महकता हुआ फूल जामे शहादत नौश कर चुका। अब उसके बाद जो है अली अकबर की बारी आती है। हजरत अली अकबर भी यजीदियों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नौश कर जाते हैं। इमाम अली अकबर के बाद हजरत अली असगर जो 6 महीने के हैं, खेमे हुसैनी में 3 दिन से प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं अगर इमाम हुसैन का बंद किया तो गरीब नवाज के गुलामों ने कहा, गरीब नवाज आज आपके ऊपर पानी बंद कर दिया गया है। तो मेरे गरीब नवाज मायूस नहीं होते हैं, मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ऐ नादानो सुनो, आज तो मेरे दादा हुसैन की सुन्नत अदा हो गई। करबला की सरजमीन पर मेरे दादा हुसैन के ऊपर यजीदियों ने पानी बंद किया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद किया है। और गरीब नवाज ने एक हुक्म पर अना सागर के पानी को एक मस्कीजे में भर दिया। एक मस्कीजे में पूरे अना सागर के पानी को भर कर रख दिया। तो गरीब नवाज हुसैन के पोते पर पोते हैं, उनका जब ये आलम है तो हुसैन का आलम क्या होगा? अगर मेरा हुसैन चाहता करबला की सरजमीन पर एड़ियां मारता तो नहरे फुरात हुसैन के खेमे में चलकर आ जाते। हजरात, इमाम हुसैन का ये 6 महीने का लख्ते जिगर हजरत अली असगर ने जामे शहादत नौश करके नाना के गुलामों को पैगाम दे दिया कि ऐ मेरे नाना के गुलामों, ऐ मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, सुनो, जब तुम्हारे ईमान की बात आ जाए, तुम्हारे अकीदे की बात आ जाए, तो तुम उस वक्त माल मत देखना, औलाद मत देखना, धन दौलत मत देखना, बल्कि इन सारी चीजों को कुर्बान कर देना। और नबी ने जो कलमा दिया है उस कलमे को सीने से लगा कर रखना। हजरात, आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। 10 मुहर्रमुल हराम है, 10 तारीख है, अशरे का दिन है। एक के अशरे का दिन है। हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत इमाम कासिम भी शहीद हो गए हैं, औनो मोहम्मद भी शहीद हो गए हैं, हजरत हुर भी शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। औलादे अकील भी शहीद हो गई है। हजरत इमाम हुसैन का भी सर तन से जुदा हो गया है। असर के बाद मगरिब का वक्त होता
है, सारे यजीदी करबो बला की सरजमीन को छोड़कर अपने खेमे में चले गए थे और ईशा का वक्त होता है। हजरत सैयदा ज़ैनब खेमे हुसैनी में बैठकर ईशा की नमाज अदा करती है और ईशा की नमाज अदा करने के बाद सैयदा ज़ैनब जो है बीमार ज़ैनुल आबदीन को बुलाती है। बुलाने के बाद कहती है मेरा अल्लाह मैं तुझको बुलाती नहीं लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मैं जब मदीने से चली थी तो माँ फातिमा से वादा करके आई थी कि ऐ माँ मैं करबला तो जा रही हूं, तो माँ के कब्र से आवाज आई थी ऐ ज़ैनब करबला तो जा रही है लेकिन याद रखना करबला की सरजमीन पर जब मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा, अली अकबर शहीद हो जाएगा, अली असगर शहीद हो जाएगा, कासिम की जवानी लूट ली जाएगी, गाजी अब्बास के बाजू काट दिए जाएंगे, हुर शहीद हो जाएंगे, तो इन शोहदा की लाशों पर ऐ ज़ैनब खड़ी होकर पहरा तुझको देना है। ज़ैनब शोहदा की लाशों पर खड़ी होकर पहरा तुझको देना है। हजरत सैयदा ज़ैनब बीमार ज़ैनुल आबदीन को बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है मेरे भतीजे जा जरा करबो बला की सरजमीन का मुआयना करके आ, देख कर आ वहाँ कोई यजीदी तो नहीं है, यजीदियों के सिपाही में से कोई सिपाही तो नहीं है। हजरत बीमार ज़ैनुल आबदीन ईशा की नमाज पढ़कर खेमे हुसैनी से निकलते हैं, करबो बला की सरजमीन का मुआयना करते हैं। जितने यजीदी थे वो सब के सब अपने खेमों में चले गए थे और जो है सिर्फ करबो बला की सरजमीन पर वो लोग उनकी लाशें थी जो कत्ल किए गए थे, जो शहीद किए गए थे, उन्हीं की लाशें पड़ी थी। हजरत ज़ैनुल आबदीन जो है करबो बला की सरजमीन का मुआयना करने के बाद खेमे हुसैनी में आते हैं और आने के बाद सैयदा ज़ैनब की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं फूफी जान अब करबो बला की सरजमीन पर कोई यजीदी नहीं है, कोई यजीदियों के सिपाहियों में से सिपाही नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं जो कत्ल कर दिए गए हैं, जो शहीद कर दिए गए हैं। सैयदा ज़ैनब जो है चादर ततहीर सर पर डालती है। अल्लाहु अकबर। आप याद रखें, आप गौर करें, जहां भाई भी शहीद हो गया है, बेटे भी शहीद हो गए हैं, भतीजों की लाशें पड़ी हुई है, अगर ऐसा हाल हमारे घर में हो जाए, हमारे घर में अगर मैयत हो जाती है तो घर की औरतें जो है बेपर्दा हो जाती हैं, लेकिन वारे सैयदा तेरी अजमतों को सलाम, भाई की लाश है, भतीजों की लाशें हैं, बेटों की लाशें हैं, लेकिन उसके बाद भी सैयदा ने पर्दे में रहना नहीं भूला है। बेशक जिंदाबाद। सैयदा ज़ैनब चादरे ततहीर सर पर डालती हैं, डालने के बाद करबो बला की सरजमीन पर आती हैं और आने के बाद सबसे पहले अली असगर की लाश के पास आती है, अली असगर के जिस्म को टटोलती है, अली असगर के जिस्म पर हाथ फेरती है, धूल और मिट्टी को साफ करती है। अली असगर के लाश के पास से उठकर सैयदा ज़ैनब अली अकबर की लाश के पास जाती है। अली अकबर के लाश के ऊपर से धूल और मिट्टी साफ कर रही है, खून को साफ कर रही है। अल्लाहु अकबर। एक के बाद दीगरे सैयदा ज़ैनब जितने शहीद हुए थे सबके लाशों के पास जाकर धूल और मिट्टी साफ करती है। आखिर में इमाम हुसैन के कटे हुए सर के पास आती है। जैसे इमाम हुसैन के सर के पास आती है, सैयदा ज़ैनब फरमाती है मैं अपने आप को रोक न सके,
मेरी आवाज बुलंद हो गई, मैं रोने लगे। अल्लाह अकबर। गौर करने की बात है, वो भाई जो ज़ैनब से बेपनाह मोहब्बत करता था, आज वो भाई जामे शहादत नोश कर चुका है। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के सर के पास बैठकर धूल और मिट्टी साफ कर रही है। आंखों से आंसू टपक रहे हैं, आंखों से आंसू सावन और भादों की तरह टपक रहे हैं। सैयदा ज़ैनब का बयान है, जब मैं अपने भाई हुसैन के सर से मिट्टी साफ कर रही थी तो हुसैन की पेशानी से नूर निकल रहा था। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, जब मैंने हुसैन के सर से धूल और मिट्टी साफ कर, इतने में एक निकाब पोश नौजवान मेरी तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए चला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब आवाज़ बुलंद कहती है, ऐ नौजवान तू मेरे करीब मत आना, तुझे मालूम नहीं है मैं नबी की शहजादी हूँ, अली की पोती, अली की जो है बेटी हूँ, हसन इमाम हुसैन की बहन हो, तुम मेरे करीब मत आना, मैं फातिमा ज़हरा की शहजादी हूँ, मेरे करीब मत आना। लेकिन वो नौजवान घोड़े पर सवार होगा सैयदा ज़ैनब के करीब चलता चला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, जब वो मेरे करीब आ गया, आने के बाद जो है घोड़े से उतरता है, अली असगर की लाश पे उसकी निगाह पड़ती है। वो नौजवान अली असगर की लाश के पास जाता है और जाने के बाद जो है अली असगर के लाश को बड़े करीब से देखता है, बड़ी गहरी निगाह से देखता है। देखने के बाद पूछता है, ऐ खातून बता ये कौन सा बच्चा है, ये किसकी लाश है? सैयदा ज़ैनब कहती है, ये मेरे भतीजे अली असगर की लाश है। अब कहती है सैयदा ज़ैनब, वो नौजवान फिर अली अकबर की लाश के पास आया, फिर पूछता है ये लाश किसकी है? मैंने उसको बताया कि ये लाश अली अकबर की है। फिर कटे हुए बाजू के पास आया, मैं पूछता है कि ये बाजू किसके है? मैं बोली कि ये बाजू जो है गाजी अब्बास के हैं। फिर हजरत इमाम कासिम के लाश के पास आया, पूछता है ये नौजवान कौन है? सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ये मेरे भतीजे इमाम कासिम की लाश है, जो इमाम हसन का बेटा है। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, एक के बाद दीगरे शोहदा के लाशों के पास गया, आखिर में वो इमाम हुसैन के सर के पास आया। जब इमाम हुसैन के सर के पास आया तो इमाम हुसैन की पेशानी को बड़े गौर से देख रहा था और इमाम हुसैन के लबों को बड़े गौर से देख रहा था, इमाम हुसैन की गर्दन को बड़े गौर से देख रहा था, इमाम हुसैन के सीने को बड़े गौर से देख रहा था। जब निगाह भर कर देख लिया, देखने के बाद जो है घोड़े पर सवार हुआ, जिधर से आया था घोड़े का रुख उधर ही मोड़ दिया। जब वो जाने लगा, मैं दौड़कर उसके घोड़े के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी, ऐ नौजवान जैसे तू आया मैंने तुझको मना की, लेकिन उसके बाद भी तू आया। आने के बाद तूने जो है मेरे भाइयों और भतीजों के ताल्लुक से पूछा, मैंने सबके बारे में तुझसे बताए, सबके ताल्लुक से तुझको तेरे सामने बयान के, लेकिन ऐ नौजवान सा जा तो रहा है, जाते जाते तू अपना नाम भी बताता जा, जाते जाते तू अपना चेहरा भी दिखाता जा। नौजवान ने कहा, ऐ खातून तू मेरा चेहरा देखकर क्या करेगी, तू मेरा नाम जानकर क्या करेगी? अल्लाहु अकबर। वो नौजवान घोड़े पर सवार होता है, घोड़े की लगाम को पकड़ता है, जिन को कसता है, घोड़ा आगे बढ़ाता है। सैयदा ज़ैनब जो है आगे बढ़ती हैं और उसके घोड़े के लगाम को पकड़ लेती हैं, और पकड़ने के बाद जो है झूल जाती है। कहती है, जब तक तू अपना नाम नहीं बताएगा, जब तक तू अपना नाम नहीं बताएगा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। सुभान। जब तक तू अपना नाम नहीं बताएगा मैं तुझको आगे बढ़ने नहीं दूंगी। अल्लाहू अकबर। नौजवान कहने लगा, खातून तू मेरा नाम जानकर क्या करेगी, तू मेरा चेहरा देखकर क्या करेगी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं, जब तक नाम नहीं बताएगा, चेहरा नहीं दिखाएगा, उस वक्त तक मैं तुझको आगे बढ़ने नहीं दूंगी। सैयदा ज़ैनब से नौजवान बार बार कहता है कि मुझको आगे बढ़ने दो। सैयदा ने कहा, नहीं, तुझको आगे नहीं जाना है। आखिरकार में नौजवान ने कहा, अगर तू मेरा नाम जानना चाहती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम फैजान इमाम हुसैन, नारे हैदरी। सुभान। अगर तू मेरा नाम जानना चाहती है, मेरा चेहरा देखना चाहती है तो सुन ले। और मेरा नाम क्या है? मुझको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। चेहरा जैसे ही चेहरे से नकाब को उठाया तो ज़ैनब ने देखा ये नौजवान कोई और नहीं है, मेरे नाना जान है। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान अब आप आ रहे हैं, अब आप आ रहे हैं। कासिम की जवानी लूट ली गई है, अली अकबर का शबाब लूट लिया गया है, गाजी अब्बास के बाजू काट दिए गए हैं, अली असगर का बचपना छीन लिया गया है, मेरे बेटों को शहीद कर दिया गया है, आपके नवासे को शहीद कर दिया गया है। नाना जान अब आप आ रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, ज़ैनब मैं अभी नहीं आया हूँ, मैं तो सुबह से यहाँ मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपने नवासों की बहादुरी को देख रहा था। और ऐ ज़ैनब सुन, सिर्फ मैं नहीं हूँ, तेरी माँ फातिमा भी आई है, तेरा बाबा अली भी आया है, तेरा भाई हसन भी आया है।